दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद कहानी की शुरुआत में प्रेमचंद बताते हैं कि गधा बहुत सहनशील जानवर है। वह मार खाता है, भूखा रहता है, फिर भी कुछ नहीं कहता। लेकिन वे कहते हैं कि अन्याय सहना कायरता है। यहीं से कहानी की असली बात शुरू होती है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, हीरा और मोती। दोनों बहुत समझदार, मेहनती और जूरी नाम के किसान के प्यारे बैल हैं। जूरी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, कभी मारता नहीं, हमेशा स्नेह से बात करता है। हीरा मोती भी जूरी के बेहद वफादार हैं। एक दिन जूरी की पत्नी का भाई गया अपने खेत जोतने आता है और बैल मांगता है। जूरी मना करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बैल पराए हाथों से काम नहीं करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी अपने भाई की जिद पर बैल भेज देती है। गया के घर पहुंचकर हीरा और मोती को बड़ा दुख होता है। वहां कोई प्यार नहीं करता, भूखा रखते हैं, मारते हैं और जबरदस्ती काम कराते हैं। उनके साथ गया का नौकर बहुत बुरा बर्ताव करता है। एक छोटी लड़की ही है जो चोरी छिपे उन्हें रोटियां खिलाती है और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरती है। उसी के स्नेह से उनका दिल थोड़ा हल्का होता है। एक दिन नौकर ने बहुत मारा। तब दोनों बैलों ने ठान लिया कि अब और नहीं सहेंगे। उन्होंने जुआ तोड़ दिया और भाग निकले। रात भर चलते रहे और सुबह जूरी के घर पहुंचे। जूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, पर अगले दिन गया फिर आ गया और झगड़ने लगा कि बैल उसके हैं। मजबूरी में जूरी को बैल दोबारा भेजने पड़े। वहां फिर वही अत्याचार हुआ। फिर एक दिन दोनों बैल भाग निकले, लेकिन इस बार वे रास्ता भूल गए और शहर पहुंच गए। शहर में लोगों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस भेज दिया। वह एक जगह थी जहां छोड़े या आवारा जानवर रखे जाते थे। वहां की हालत बहुत खराब थी, गंदगी, भूख और दुख से भरा माहौल। हीरा और मोती बहुत दुखी थे। कुछ दिनों बाद वहां नीलामी हुई। लोग देखने आए, पर कोई खरीदना नहीं चाहता था। फिर एक डरावना कसाई आया, मोटी मूंछें, बड़ा शरीर और आंखों में लालच। उसने बैलों के पैर पर डंडा मारा, दांत देखे और बोला कि ये दोनों बहुत ताकतवर हैं। उसने दोनों को खरीद लिया। हीरा और मोती को समझ में आ गया कि अब मौत सामने है। वे बहुत डर गए, लेकिन शांत रहे। कसाई उन्हें रस्सी से बांधकर धूप में पैदल ले जाने लगा। रास्ते में गांव की मिट्टी की खुशबू आई और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो कह रहे हों, अब घर लौट चले। दोनों ने जोर लगाकर रस्सी तोड़ दी और पूरी ताकत से भाग निकले। कसाई पीछा नहीं कर पाया। वे खेतों, पगडंडियों से होते हुए सीधे जूरी के घर पहुंच गए। जूरी ने जब उन्हें देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, मेरे साथ ही लौट आए हैं। जूरी की पत्नी ने भी उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। हीरा और मोती फिर से वही पुरानी जगह पर घास खाने लगे, शांत, संतुष्ट और अपने घर की माटी में रमे हुए। उनकी आंखों में खुशी और अपनापन झलक रहा था। कहानी का सार यह कहानी सिखाती है कि हर जीव में आत्मसम्मान और भावना होती है। प्यार, स्नेह और स्वतंत्रता की कीमत हर प्राणी समझता है। सहनशीलता अच्छी है, पर अन्याय को चुपचाप सहना नहीं। अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होना ही सच्चा साहस है।